द चार्ज पार्टिकल Q1 इज एट पोजीशन कहाँ इतना एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल Q2 एट इतना इज। एक चार्ज पार्टिकल कहाँ कह रहा है हमको, कहाँ 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 कहाँ, अबे चल जा भाई, हाँ अब चलेगा। एक चार्ज पार्टिकल कह रहा है हमारा कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0 0 का मतलब क्या है, क्या होता है प्रिया का रंजन, Q2 यहाँ है और Q1 के बारे में क्या बोला जा रहा है, 2 -1 और 3 पे है, मतलब कहीं यहाँ पे हमारा है Q1, इसका लोकेशन क्या दिया है 2 2 2 -1 और 3, यही कह रहा है ना। तो क्या कह रहा है इसके बीच में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल Q2 एट इतना, चार्ज पार्टिकल इतना इज एट अ पोजीशन इतना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल Q2, अनदर चार्ज पार्टिकल Q2 एट इतना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके ऊपर पूछ रहा है, कैसा किसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा जा रहा है, सर Q2 के ऊपर सर पूछा यहाँ जा रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज कौन, Q2, मतलब Q2 के ऊपर पूछा जा रहा है किसके कारण, Q1 के कारण। तो Q2 ये, Q1 ये, चार्ज तो दिया नहीं है, चलो चार्ज नहीं दिया है, तो यहाँ क्या हो सकता है, सबसे पहली कहानी हम मान लिए कि क्या हो सकता है कहानी में, Q1 और Q2 के बारे में क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है या निगेटिव है कैसे पता, कहीं लिखा है तो चार्ज पार्टिकल Q1 इज एट पोजीशन इतना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल Q2 इज इतना। तो अब बताना है कि भैया हमको पोजीशन दे रखा है, तो नॉर्मली हम मान लेते हैं कि चलो ये दोनों हमारा सेम नेचर का चार्ज है, कह सकते हैं ना। तो दोनों का हम क्या कर सकते हैं, इसका सेंटर लाइन मिला लेते हैं, सेंटर लाइन मिलाएंगे कहां से जाएगा, ऐसा कुछ, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, इसी के ऊपर पूछा जा रहा है ना फोर्स, इसके ऊपर मान लिया फोर्स F, सेम नेचर का चार्ज है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर F इज इक्वल टू कितना कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर और इनटू क्या चीज यूनिट वेक्टर R, इसके डायरेक्शन में कौन सा होगा 1 से 2 का, या 2 से 1 की तरफ, किसके तरफ चलेंगे, इस केस में हम डायरेक्शन देने के लिए क्या लिखे R12 या 121, इसका डायरेक्शन क्या है 2 से 1 का डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन है R21 का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किसका है R12 का डायरेक्शन, 1 से 2 का डायरेक्शन, और ये हमारा 2 से, तो हमको किसके ऊपर पूछा जा रहा है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, यही पूछा जा रहा है केशव, यस सर यही पूछा जा रहा है सर। तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, इसके डायरेक्शन में कौन बहादुर है 1 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा R12 होएगा, यस सर। यदि ये हमारा F21 है तो अब क्या तकलीफ, अब तो कोई तकलीफ ही नहीं बचा इसके अंदर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R की वैल्यू क्या होगी सर √14 आता है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ R। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब हम कोई तो तरीका होगा ना, पोजीशन कैसे निकालेंगे, बता दो। बिल्कुल नहीं पता है, चलो R12 कैसे निकालेंगे, चलो R12 कैसे निकालेंगे, जैसे हमारा मान लो ये एक पोजीशन है बहादुर का, ये दूसरा पोजीशन है हमारा बहादुर का 1 वाला, ये हमारा 2 वाला, मतलब इसका डायरेक्शन कैसा है ऐसा, इसका लोकेशन ओरिजिन से बात करते तो ये हमारा किसका लोकेशन R1 का, ये लोकेशन किसका R2 का, तो इसके हिसाब से चलते तो R12 ये हमारा हुआ। तो अब इसमें कैसे इसको लिखेंगे कैसे
R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू कितना, R2 वेक्टर। लिख सकते हैं। अब तुम वेक्टर ना याद रहेगा तो हम क्या करबे। R12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R12 इज इक्वल टू क्या होएगा, R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू कितनी है, कितनी है, कितनी है, R2 0 0 जीरो 0 है। जीरो जीरो। पोजीशन इसका क्या बता रहा है, ओरिजिन पे है तो मतलब 0 0 0। तो इसको क्या लिखेंगे, 0i माइनस 0 j प्लस 0 k लिख सकते हैं। माइनस माइनस का माइनस, R1 का क्या लिखेंगे, ये हमारा R1 है तो क्या लिखेंगे 2i माइनस j और प्लस 3k, इतना ही लिखेंगे ना। इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा हमको, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस 2i आई प्लस जे प्लस j प्लस सॉरी माइनस 3 के ना, माइनस 3k, ये हमको मिल गया। हाँ तो तुम्हारा क्या है इसको बाद में देखेंगे, अब इसको देखो। यहां तक मुझे कोई तकलीफ है, R2 ये R1 वो आया था क्या सब इतना। यस सर आया था सर। तो हमारा R12 कितना आ गया, वेक्टर R12 इज इक्वल टू कितना आया है, कितना आया है, माइनस 2i प्लस j और क्या है माइनस 3k। अब इसका मॉड निकाल लेंगे तो यही तो हमारा r के बराबर होता है। इसका मॉड कैसे निकलेगा, रूट अंडर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। कितना हो गया इसका वैल्यू, 4 प्लस 1 प्लस 9, कितना हो गया रूट अंडर 14 होगा। कोई तकलीफ इसमें, तो डाल दो अब वैल्यू, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना, चलो इसको पहले मिटा लिया जाए। मिटा लिए, अब आ जाते हैं इस पे। आर स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, ये किसकी आर है हमारा, तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 का क्या हुआ केशव, सर नहीं आ रहा है समझ में। हाँ सर आ माइनस रहा है सर। 2y प्लस j माइनस 3k, इतना होगा इतना। सर अब इसको किस, सर हाँ बोलो, वहाँ पे नीचे में रूट 14 भी ना होगा, कहाँ पे, अच्छा यहाँ यूनिट पे फैक्टर है तो यहाँ पे यूनिट फैक्टर क्या होगा, रूट अंडर 14 सही पकड़ा होगा। यूनिट फैक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। यूनिट फैक्टर क्या होता है हमारा, आर यूनिट फैक्टर 12 इज इक्वल टू वेक्टर R12 बाय मॉड ऑफ मॉड। अब ये हमारा R12 ये है हमारा, और R12 का मॉड कितना, रूट अंडर 14 डाल दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलो, अब इस साइड वाले को मिटा देते हैं, मिटा दे, समझ गया है ना ये किसे आया है। चलो ठीक है, अभी नहीं मिटा रहे, नहीं मिटा रहे, नहीं मिटा रहे। 1 बाई कितना हो जाएगा ये 14 का स्क्वायर कितना 14, अब 14 इंटू 4 56 64 होता है। 56 सर 56 तो यहाँ लिख सकते हैं 56, उसके बाद क्या, रूट अंडर 14 यहाँ पाई वाला एप्सिलॉन लिख नॉट। लिए, उसके बाद हमारा पाई और एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऊपर क्या बचेगा, Q1 Q1 into Q2 Q2, और यहाँ जो हमारा है उसको लिख लेते हैं J माइनस 2i माइनस 3k, होगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसपे क्या बोला है, एबीसी है ना, ए बी सी। एबीसी पे चार्ज कितना दिया है, कितना दिया है, यहाँ दिया है तुमको +5 माइक्रो कूलम, बी के ऊपर
प्लस 10 माइक्रोकूलम और सी के ऊपर कितना है -10 माइक्रोकूलम। यही बोल रहा है हमारा। प्लेस द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी हैविंग ईच साइड इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा 5 सेंटीमीटर का साइड है। बहुत बढ़िया। डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज ए के ऊपर पूछ रहा है रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। इतना ही है, यहां ध्यान दो। चलो, ए की पे बी के कारण कैसा फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में, बी के कारण किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब इसके कारण ये माइनस ये प्लस, माइनस वाले क्या तो हम करते हैं, बोल रहे थे सर, आवाज नहीं जा रहा था सर, ये सवाल बताए हुए हैं सर। इसका आंसर नहीं मैच किया था, ये कह रहा है कि आंसर नहीं मैच कर रहा है। आप बना के छोड़ दिए थे सर, आधा मतलब वो वैल्यू से चलो कोई निकालने के नहीं, लिए दिए थे घर से। पूरा ही बना लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा कैलकुलेशन कितना अच्छा है। माइनस वाला क्या करेगा, ए वाले को आज जा, तो कैसा वाला आज जा, ऐसा वाला आज जा, इसके ऊपर ये अपना आजा फोर्स लगाएगा। अब ये हम मान लिए एफ किसके कारण, ए के ऊपर बी के कारण, ये हमारा एफ ए के ऊपर सी के कारण। ठीक है, अब इस दोनों का हमको फोर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों फोर्स को निकाल लेते हैं। कितना होगा फोर्स, नहीं निकालते हैं, छोड़ो। अब इस दोनों का हमको रिजल्टेंट पता चल जाएगा, तो हम इसके ऊपर फोर्स पता चल गया। इस दोनों का रिजल्टेंट ही चाहिए ना, नेट फोर्स क्या होगा इन दोनों का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स मतलब एफ किसके ऊपर, ए के ऊपर, इज इक्वल टू कितना, वेक्टर ऑफ ए बी प्लस ए सी, इतना। अब हमको इसका दो फोर्स है और दोनों फोर्स के बीच का एंगल पता है, ये एंगल कितना होगा, कितना होगा 120 डिग्री 120 सर। डिग्री। थीटा कितना है हमारा 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1/2। चलो, अब हमारे पास एफ ए बी निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू कितना 9 × 10⁹ 9। चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। वहां फॉर्मूला में क्या कहता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही कह रहा है ना। के की वैल्यू 9 × 10⁹ 9, Q1 की वैल्यू कितना 5 माइक्रोकूलम इंटू 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय कितना 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे 9 × 10⁻9 और इसको लिख सकते हैं कितना 5 × 10 × 10⁻⁻12 माइक्रो माइक्रो मिलकर -12 डिवाइडेड बाय 25 × 10⁻⁻4 होगा। तो 5 से 100 काटेंगे कितना, इस 5 से ये कटेगा तो 2, और इसको अब फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आ गया, ये 2 × 9 कितना 18 × 10⁻⁻ कितना 9 -12, 9 - 12 कितना 9 - 12 हो जाता है, कितना होता है -3 सर, -3 -3 + 4 -3 + 4 इक्वल्स टू 10⁻1, तो मतलब 10। ये हो गया हमारा कितना 180 न्यूटन। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम एफ ए बी निकाले, एफ बी सी निकालोगे, एफ ए सी, ये इसमें भी तो चार्ज वही है ना 5 और 10 है, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एफ ए सी की वैल्यू भी कितनी आएगी 180 न्यूटन आएगा। ये अपन साइड में कर लिए, तो करना आसान है हमारा। एफ किसके ऊपर, ए के ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा √अंडर कितना बहादुर, जहां 60 दे रखा है वो आंसर में दे रखा है ना, तो आंसर भी निकाले कहां है बीटा बराबर 60 डिग्री। अब हमारा एफ कौन सा, ए बी का स्क्वायर प्लस एफ किसका ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ
AC cos 1 कितना है 120 है ना, 120 डिग्री की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 इंटू 180 इंटू -1/2। अब इसमें से 180 कॉमन आ जाता है बाहर, देखिए स्क्वायर है रूट है बाहर आ गया, इसमें क्या बचा 1 प्लस इसमें से 1 आएगा तो 1 प्लस यहाँ 2 इंटू कितना 180, ये भी बाहर आ गया 2 है तो यहाँ -1/2, 2 से 2 साफ बचा कितना 180 रूट अंडर 1 प्लस 1 -1 -1 प्लस 1 साफ तो मतलब 180 न्यूटन। ये हो गया आंसर हमारा। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है क्या? एक कहाँ पे है 0 पे, दूसरा कहाँ पे है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है L/2। कौन सा चार्ज है L/2 पे? 0 पे हमारा है 4 स्मॉल q का चार्ज और q पे हमारा है L/2 पे कैपिटल Q का चार्ज, और L डिस्टेंस पे कितना चार्ज है स्मॉल q है ना, स्मॉल q का चार्ज है यहाँ पे respectively from one end of line. What should be the value of q? कौन सा? ये q in order to make the net force on small q be 0, जिसके कारण इसके ऊपर स्मॉल q के ऊपर नेट फोर्स क्या हो 0 हो। अब इसके ऊपर नेट फोर्स निकालने के लिए कैसे निकालेंगे ये सब देखो, अपन येलो चूजते हैं फोर्स दिखाने के लिए। अब ये जो हमारा है q ये वाला, ये कैसा फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, इस बहादुर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? ये वाला कैपिटल Q है, स्मॉल q के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, यही कह रहा है ना हमारा व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q भी 0, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये जो हमारा है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? सब तो पॉजिटिव है, तो ये कैसा फोर्स लगाएगा इस तरफ रिपल्सिव, सॉरी ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो हम कह सकते हैं इसको F। अब और कोई चार्ज है फोर्स लगाने वाला, ये भी बहादुर है, ये बहादुर है ना, ये भी फोर्स लगाएगा उसके ऊपर किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? ये वाला बहादुर इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? उसी तरफ, इसी तरफ में लगाएगा सर। मतलब ये बहादुर भी हमारा जो है, जो हम क्या है ओरिजिन के ऊपर है 0 डिस्टेंस पे है, वो कैसा डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इसके ऊपर बोला है कि नेट फोर्स 0। इट मींस क्या है F किसके कारण, F F F F F F F F, चलो हम इसको वो माने हैं, मतलब F 4Q के कारण। अब दोनों फोर्स का नेट फोर्स क्या रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कर रहा है हमारा कि नेट फोर्स F नेट कहां पे एट स्मॉल q क्या है 0। कितना है नेट फोर्स 0, उसे फोर्स क्या क्या लग रहा है कि सब बुआ ध्यान देगा F Q प्लस F 4Q इज इक्वल्स टू 0, यही होगा ना। F Q कितना होगा F Q कैपिटल Q, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना L, यदि ये L/2 है तो ये भी हमारा L/2 होगा, तो F Q लिखेंगे तो क्या लिखेंगे K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस L/2 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है प्लस F4Q के कारण यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, चाहिए क्या सब? नहीं बोल रहा है। जी सर, जी सर, जी सर चाहिए एक सर। चार्ज हमारा 4Q, एक हमारा छोटा वाला Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस L² इक्वल्स टू 0। लिख लिया अपन पूरा कहानी। अब इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन क्या है K कॉमन है, Q कॉमन है और L कॉमन है, तो इसमें से कॉमन वाले को बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, K को बाहर रख लिए, इसमें भी स्मॉल q है, इसमें भी स्मॉल q है, निकाल लिए बाहर, इसमें भी L है, इसमें भी L है, L भी बाहर निकाल लिए, निकाल सकते हैं।
निकलेगा एल स्क्वायर निकलेगा, एल क्या एल स्क्वायर निकलेगा। अब इसमें क्या बचा, इसमें से क्यू निकल गया, स्मॉल क्यू निकल गया, ऊपर क्या बच गया कैपिटल क्यू, नीचे एल निकल गया, एल स्क्वायर निकल गया, तो नीचे क्या बचा 1/4 बचेगा। इसमें क्या, इसमें से ये निकल गया, 4 नहीं निकला है, नहीं निकला है, मतलब 4 बच गया, स्मॉल क्यू एक निकल चुका, एक बचा हुआ, तो मतलब 4 स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय नीचे एल स्क्वायर निकल चुका है 1 इज इक्वल टू 0 होगा बहादुर मेरे। कहां गया जी सर। है। अब ये वाला बहादुर को उधर पलटोगे तो क्या होगा, 0 के साथ पलटी पलटी करेगा तो क्या बचेगा उधर से, ये पूरा उधर जाके 0 बन जाएगा, इधर बचेगा सिंपल सा, ये पलटेगा 4q प्लस 4q इज इक्वल टू 0। तो यहां से 4 भी पलटी मार देगा तो क्या होगा, q प्लस q इज इक्वल टू 0। तो q इज इक्वल टू माइनस q। किसके बारे में पूछ रहा था, इसी के बारे में पूछ रहा था ना सर पूछ रहा था ना। वैल्यू ऑफ क्यू तो आंसर सर। क्या है इसका, तो आंसर क्या हो गया हमारा, इसके ऊपर ये वाला बहादुर क्या कैसा किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस तरफ होगा। इस वाला बहादुर पॉजिटिव, ये भी बहादुर क्या है पॉजिटिव, तो ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, धक्का मार। ये समझते जाओगे। अब इसके कारण हो गया, और इस पे मोशन के कारण एक फोर्स लग रहा होगा। अब सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो एक फोर्स लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ किसके तरफ, ये बहादुर जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जैसे हम इसको ऐसे करके घुमाते हैं तो ये जो बॉल जैसे अभी रस्सी बांधे इसमें और ये नीचे लटका हुआ है, अब जो ही इसको मोशन देना शुरू करते तो क्या होता है, ये बाहर की तरफ आना शुरू करता है, खूब तेजी से घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो जिस बॉल जो है उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर की तरफ, समझ रहे हो भावनाओं को। जी सर। हाँ, तो अवे फ्रॉम द सेंटर इट मीन्स हम कह सकते हैं इसको, इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, ये सर्कुलर मोशन के कारण इस तरह होगा। अभी हम सब लोग सब फोर्स की चर्चा कर लिए। अब सवाल ये है कि ये जो फोर्स है और ये फोर्स है, अब कितने टोटल फोर्स हो गए, 1 2 3 4 फोर्स। तो अब हम इसका कंपोनेंट तोड़ ले तो बना सकते हैं इसको, कंपोनेंट कैसे टूटेगा, उसके लिए हमको एंगल चाहिए होगा। अब इस बहादुर का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो किस तरफ, एक तरफ ये आएगा। अच्छा ये एंगल कितना होगा केसर, ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह होगा, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी टोटल की, 60। सर 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा शुरू एंगल। तो ये हमारा कितना हुआ, ये टोटल 60, तो ये हमारा 30, तो ये भी हमारा कितना होगा 30। तो यदि ये 30 है तो उसी तरह जैसे ये 30 है तो ये भी 30 होगा हमारा। भावनाओं को समझ रहे हैं बुआ, नहीं होगा, ये हमारा हाँ ये क्या होगा है, सर। सब एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पे होगा ना, तो ये क्या बनाएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एंगल कितने का होता है, 60 का होता है। तो 60 का जब होता है तो उसका आधे से सेंटर, ये सेंटर वाला लाइन है, तो ये आधा कितना होगा, ये पूरा 60, तो ये 30 ही होगा ना, होगा। तो 30 है, तो अब इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो क्या होगा, ये वाला बहादुर इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, मान लो इसको हम लोग माने F, ये भी सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम ही फोर्स लगाएगा, जितना ये फोर्स इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, दोनों को F मान लिए। ऐसा कंपोनेंट तोड़ के इस साइड क्या होगा, F साइन थीटा, इस साइड क्या होगा ऊपर की तरफ F cos 30 बोल लो, और इस साइड हम क्या बोले F साइन 30। बोल सकते हैं। उसी तरह इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इस तरफ क्या होगा हमारा, इसका कंपोनेंट F साइन 30 कॉस, और ऊपर की तरफ F cos एफ कॉस 30। 30।
दिख रहा है अच्छे से cos 30 या sin 30? जी सर दिख रहा है सर। चलो अब ये फोर्स की कहानी खत्म। इसको क्या करें, कंपोनेंट तोड़िए दो। इसका फोर्स कितने बचे ऊपर की तरफ, इस तरफ जो फोर्स लग रहा था वो किसके कारण लग रहा था, इस वाले चार्ज के कारण। तो इस तरफ कितना फोर्स लगा रहे थे हम लोग, अरे भूल जा, ये नीचे की तरफ कौन फोर्स लगेगा, चलो कौन सा कलर ले, ग्रीन ले लेते हैं। नीचे की तरफ जो फोर्स हमारा लग रहा था वो कौन, किसके कारण, इस वाले चार्ज के कारण। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लो इसको मान लिए कितना F1 मान सकते हैं, या F सेंटर मान लो, हटाओ सेंटर की तरफ जो लग रहा था। तो अब फोर्स को यदि हम लिखना शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे, हाँ हमारा जो टोटल फोर्स होना चाहिए 0, नेट फोर्स बंदे के ऊपर 0 होगा तब ना कहानी बढ़ेगी आगे। तो ऊपर के प्लस मानते तो नीचे वाले को क्या मानेंगे, माइनस। तो ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, 2F cos cos 30। 30, एक F ये F cos 30, दूसरा F cos 30 ये, ठीक है। ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, जो हमारे सर रोटेशनल मोशन के कारण आएगा। तो उसको हम कितना लिखते हैं, प्लस mv²/r, रेडियस हमारा कैपिटल R है तो R, ठीक है। इसको बैलेंस कौन कर रहा है, M जी, M कहां से आ गया इसमें, वो F सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है। हाँ तो कौन सा फोर्स होगा, नीचे की तरफ हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, F सेंटर की तरफ। अब इसको और हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, mv² को एक साइड रख लेते हैं, बाकी दोनों को एक साइड ले आते हैं। 2F cos 30 तो भाई इसको राइट एक साइड रखते हैं, उसको दूसरे साइड लेकर, मतलब FC -2F cos 30 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है mv²/r होगा। ये वाला बहादुर को इधर लेके गए, इसको इधर रहने दिए क्योंकि हमको भी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो अब इसको हम क्या लिखते हैं, FC कितना, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगा रहा था यही बहादुर है ना, इस और इस चार्ज का मतलब +q और -2q के कारण। तो FC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये। तो क्या हो जाएगा, K किसके कारण, सेंटर पे हमारा है 2q, अब बाहर कितना था q, डिवाइडेड बाय कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, तो यहां से r का स्क्वायर -2F किसके कारण लिए थे, इसके कारण इसके ऊपर, या इस वाले के कारण इसके ऊपर, देखिए है ना। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा केशव, कोई बताएगा कितना कहाँ होगा, से कहाँ तक का सर? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, कैसे होगा वहां से वहां तक का डिस्टेंस, कितना होगा केशव, तुम्हारे मैथमेटिक्स वाले हो, इसका डिस्टेंस होगा, जल्दी से बताओ, √3r यस सर, हाँ सर आएगा, होगा सर, अब आ गया सर। हाँ कैसे आएगा वो भी बता देंगे सर। बताओ। सर देखिए सर, वो जो ऊपर वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डालेंगे सर, इसको मान लेते हैं डिस्टेंस को सर x, ठीक है सर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों डिस्टेंस x ही होगा। पर बाइसेक्ट करेगा तो sin थीटा बराबर sin 60 बराबर √3/2, sin 60 x/2/r इक्वल्स √3/2, उसको करेंगे तो x बराबर √3r सर। तुम बैठ के अब दिमाग लगाना इस पे, नहीं अभी नहीं बताएंगे, चलो ये तुम्हारा होमवर्क है आज का, नहीं साइंस में मेहनत खुद भी करो कुछ सीखने का, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग हम लाइन खींच समझने वाला समझ गया होगा, नहीं समझने वाला नहीं समझा।
तो एफ की वैल्यू क्या होगी आप बताओ तो, यहाँ एफ की वैल्यू क्या होगी? ये चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है फोर्स, मतलब Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इतना। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 सर। इसको डाउटे रहता है हमेशा, तो इतना सुसुआ के कहा बोलता है। हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब क्या क्या कर सकते हैं इसे? कुछ छूट गया क्या अपना? यहाँ के छूट गया, इतना हो गया। अब इसमें से क्या साफ हो जाएगा? यहाँ बच गया ऊपर के 2q² डिवाइडेड बाई r² माइनस ऊपर क्या बचेगा 2k(q² डिवाइडेड बाई 3r², होगा 3r² इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू mv²/r। कोई तकलीफ इसमें? ये 2 से 2 साफ कटेगा, ये 2 से 2 से साफ हो जाएगा ना। अब यहां से √3 से इसको काटेंगे तो ये √3 बचेगा। तो यहां से अब कॉमन लेना शुरू करते हैं, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? k फिर q² डिवाइडेड बाई r²। यहां से क्या बचा? यहां से 2 बचा, यहां से क्या बचा? k साफ, q² साफ, नीचे से r² साफ, कुछ तो बचना चाहिए ना। माइनस क्या बचेगा के सब यहां से? माइनस k बाई √3 इज इक्वल टू कितना? mv²/r। ये r3² कट गया, r3² कट गया। अब क्या बचेगा हमारा? अब v² इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? k q² डिवाइडेड बाय क्या? m उस साइड शिफ्ट होगा तो m r, और इसके ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 2। ये k कैसे बचेगा? k भी, ये k भी तो नहीं बचेगा ना यहाँ। 1/√3, 2 माइनस 1/√3 होगा इतना। v इक्वल्स टू क्या लिख सकते जी हैं अब? सर। v इक्वल्स टू k q² डिवाइडेड बाई mr 2 माइनस 1/√3 का होल पावर कितना? 1/3 1/2 पावर कितना? 1/2। इस वाले को पकड़ते हैं, ये जो हमारा है ना बहादुर, कौन सा? इस वाले को, इसको पकड़ सकते हैं। तो इसको हम पकड़ेंगे तो क्या होगा? ऐसा ऐसा ऐसा। ये हमारा कितना है? x/2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है हमारा? r है, r। ये कितना एंगल? 90। ये एंगल कितना है? 30। ये 30, ठीक है। अब हम लगाते हैं यहाँ पे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? x/2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना था यहां से यहां तक का? r/r होगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 x/2r। अब यहां से 2 से 2 साफ, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? आया कुछ समझ में? आया या नहीं आया अभी की? ये आया छोटू सा, ठीक है। कैसा यही बता रहे थे उस टाइम में। जी सर। आज हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, थोड़ा सा ही। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। मान लो तुम्हारे पास गर्मी के महीने में कितने आम है? तुम्हारे पास गर्मी के महीने में कितने आम बाबूजी खरीद के ला दिए? 1 छिट्टा आम। 1 छिट्टा आम में कितना होता है? 1 छिट्टा में कितना आम? 100 आम होगा।
100 नहीं होगा, बहुत हो जाएगा, उतने बड़ा छिट्टू होना चाहिए ना। तो हाँ, तो बड़ा छिट्टा का जमाना चला गया। कितना आम होता है एक छिट्टा में ये सब? 42 गो आम सर, 42 गो आम सर। देखो इसको गिना हुआ है 42 गो आम के छिट्टा में होता है, मतलब जस्ट कॉमेडी भी कर देता है। मतलब डिपेंड करता है कि छिट्टा किसका है, प्रिया का है कि रंजन का है कि केशव का है। ठीक है, छिट्टा पे डिपेंड करता है और साइज पे डिपेंड करता है, आम का साइज क्या है, छिट्टा का साइज क्या है। तो मान लिया कि एक हमारा छिट्टा है, उसमें हमारा क्या है, 100 आम है। क्या है, एक छिट्टा है बड़ा सा, उसमें 100 मैंगो है। अब इसका हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमको एक जगह है उससे हमको उसको सजाना है, पापा क्या बोले कि बुआ इसको तुम सजाओ, किस किस तरीके से सजा सकते हो, तो क्या करोगे। पहला नंबर का जो हमारा था प्रिया, वो क्या किया भाई, बहुत ही क्या है, नाजुक इंसान है। तो नाजुक इंसान ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, तो क्या किया, दिमाग लगाया और ऐसे करके सजाना शुरू किया, एक यहाँ एक यहाँ। मतलब नहीं होता है, स्कूल के प्रिंसिपल आए और कह देते हैं बउआ लाइन में खड़े हो जाओ, तो 100 आम को ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूशन है। एक हमारा प्रिया का जो रंजन है, वो क्या किया, देखा कि भाई प्रिया ने ऐसा किया, हम कुछ अलग करेंगे, तो क्या किया, ऐसे ऐसे सजाना शुरू किया और साथ में कुछ इस टाइप से तो हमको सजा दिया। ये अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना बहादुर, ये सब। जी सर, जी सर, हो गया है सर। अब केशव जाकारी दादा, ये तो दुन्नू हमारा आइडिया चुरा लिया, अब हम क्या करे। तो वो क्या कर, ना हम नहीं सुधरेंगे, हम ऐसा सजाएंगे पापा खुश हो जाएंगे। मतलब वो क्या किया, एक तो ऐसे सजा दिया, उसके बाद वापस इसके मुंडी पे एक आम चढ़ा दिया, उसके ऊपर एक आम, इसके ऊपर एक आम, एक आम। मतलब क्या बन गया, 3 डायमेंशन में उसने आम को सजा डाला। सजा सकते हैं, आम रख लिए, पहले इतना दूर भर लिए, उसके ऊपर रखते चले गए, फिर उसके ऊपर जैसे टोकरी कैसे रखाते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं। इसने तो किसी ने भी एक के ऊपर एक नहीं रखा, एक क्या रखा, एक के पीछे एक के दाएं एक के बाएं एक, लेकिन सर के ऊपर किसी ने रखा। ये सब क्या था, बहुत होशियार, दरभंगा वाला मजाक है क्या। तो एक के ऊपर एक के ऊपर रखना शुरू किया था, और कम जगह पे इसने क्या किया, सबसे ज्यादा लेंथ खींचा, उससे थोड़ा सा कम, और वो उसने क्या किया, और भी कम कर दिया। तो जो लाइन में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसमें, एक लाइन में। तो यहां सबसे पहले हमारा क्या है, लाइन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला लाइन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब घनत्व, मतलब कौन किसके किसमें पास है। डेंसिटी का मतलब क्या, हाई डेंसिटी एरिया का मतलब क्या, वहां बहुत कम जगह में ज्यादा लोग रह रहे हो, हाई डेंसिटी। वही लो डेंसिटी का मतलब गांव वाले को क्या कहा जाता है, लो डेंसिटी। मतलब चले जाओ अपने अपने ससुराल, तो वहां पता चलेगा भाई घर है छोटा सा, उससे बाहर मतलब 3 किलोमीटर का क्या रहता है, दरवाजा रहता है। मतलब दरवाजा तक जाते जाते ना, समझ जाओ पैंट में हो जाएगा सुसु, इतना रहता है। अब चल मतलब यहाँ शुरू का मतलब गेट तक में हम 50 को मार्केट में रूम बना देंगे, 1000 रुपया महीना कमा लेंगे। और गांव में मतलब इतना खलिहान छोड़ कर रखते, लगता है कि भैया जमीन है तो गांव में, यहाँ तक खाली सड़क नाला और क्या है, क्या है। केशव का तो बड़े मजे मजे है, इसको तो एकदम गांव का मजा ले रहा है, शुद्ध हवा शुद्ध पानी। तो ये हमारा क्या कहलाया, प्रिया ने जो सजाया उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक लाइन पे सजा हुआ है। तो यहां भी देखेंगे हमारा क्या है, चार्ज जो रखा हुआ है, यहां देखो इस फिगर में, ओए दादा उठ जा भाई, जागो। ये चार्ज जो रखा हुआ है क्या है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ 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 है। तो कैसे रखा हुआ है चार्ज को, एक लाइन के ऊपर रखा गया है। ठीक है, ऊपर नीचे रखो, चाहे राइट टू लेफ्ट रखो, चाहे टॉप टू बॉटम जाओ, तो एक लाइन ही बनाएगा ना। तो ये जो दिखा रहा है ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है तो उसके चारों साइड से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। जब आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कह सकते हैं चार्ज
इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्ट्रेट लाइन और कर्व, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पे जाओ या चाहे ऐसा वाला कर्व पे जाओ, इस पे भी कैसे चार्ज को रखेंगे, ऐसे चार्ज को रख सकते हैं। देन द डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कह सकते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करो, चाहे एक कर्व के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करो। अब चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितने चार्ज रखे गए उसको क्या कहा जाता है, डेंसिटी। ठीक है, अब यदि स्मॉल चार्ज की बात करते, छोटू सा चार्ज की बात करते, छोटू सा लेंथ भी लेते, तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू डी एल। अब यहां से लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट की यदि हम बात करें, यूनिट क्या होगा क्यू बाई एल का, क्यू का यूनिट क्या होता है कूलम और लेंथ का मीटर, तो इसका यूनिट हो जाए कूलम पर मीटर। इसका डायमेंशन की बात करें तो कूलम का डायमेंशन क्या होता है 80 और नीचे मीटर है, ऊपर जाएगा तो L-1 ये हमारा यदि लिखते तो क्या लिखते, ए L-1 T1, इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन। समझ में आया कि सर? जी सर, आ गया सर। चलिए आगे चले, ये हमारा क्या हो गया, इसका यूनिट कूलम मीटर। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बोले थे अभी जस्ट, कैसे सजावट किया गया था, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक सरफेस के ऊपर। लीनियर सरफेस है। किसको बोला जाता है, जिसके पास दो सतह। डायमेंशन हो, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, तो जो बनाएगा उसी को एक प्लेन भी कह सकते हैं या उसको एक सरफेस कह सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सरफेस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं, मैंने चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस एरिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक छोटे से एरिया में पर यूनिट एरिया में कितना हमारा चार्ज है, तो लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए, यदि छोटे चार्ज की बात करते तो डेल की ए की बात करते, इसका यूनिट क्या होगा केशव, चार्ज का कूलम, L चार्ज का स्क्वायर। कूलम और इसका मीटर स्क्वायर, इसका हो जाए कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या लिखते, ए -2 ना सर। अच्छा -2, शाबाश, सब बहादुर। ए L-2T होता, कितना आसान सा है, इससे 1 लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या हो गया हमारा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब हमारा क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऐसा ही कुछ अभी बताए थे, एक के ऊपर एक रखा गया है। जी सर, जैसे स्पेशल। हमारा अभी कौन सा पर्व आने वाला है, जन्माष्टमी आने वाला है, देखे हो? जी सर, मटका फोड़ हुआ। कार्यक्रम। हाँ, तो अभी जब हम लोग रेलगाड़ी बनते हैं, बचपन से रेलगाड़ी बना है कहियो, रेलगाड़ी बना है? अरे ऐसे करके नहीं, कन्ना पकड़ के रेलगाड़ी बनते हैं, बना है? हाँ, तो रेलगाड़ी जो बनते हैं, मान लो हर एक बंदा उसके अंदर क्या है, चार्ज है, मान सकते हैं। तो जो रेलगाड़ी बना उसका जो बंदा चार्ज है, तो जो रेलगाड़ी बना उसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रेलगाड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना, तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक प्लेग्राउंड में या ग्राउंड में जो प्रार्थना करने के लिए जो करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना स्कूल जाके, हाँ, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चों को प्रेयर याद नहीं होता है, तो पटर 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 मुंह बंद करके करते हैं, ऐसा किसी मूवी में डायलॉग था। तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होते हैं बच्चे, इधर 5 को लाइन लगा दिया ऐसे करके, समझ रहे हैं भावनाओं को? जी सर। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारे जन्माष्टमी के टाइम में मटका फोड़ करते टुन, उसमें क्या करता, देखता वो पहले गोल बना लेगा सब, उसके बाद क्या करता है, एक के ऊपर एक चढ़ गया, उसके ऊपर वो चढ़ गया, उसके ऊपर एक चढ़ गया, तो क्या नीचे भी एरिया बना रहा है, और एरिया के ऊपर एरिया चढ़ते जा रहा है, तो एरिया के ऊपर एरिया चढ़ता तो क्या बनता है, वो वॉल्यूम बनता है। तो ऐसा कुछ वॉल्यूम बनता है। यदि इसकी हम बात करते हैं, तो ये हमारा छोटू सा एरिया है, इसके ऊपर एक और एरिया चढ़ा देंगे तो क्या होगा, चढ़ते चढ़ते वॉल्यूम बन जाएगा बउआ।
तो इस तरीके से यदि जी हम चार्ज सर। को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर वॉल्यूमेट्रिक। जी, हाँ बोलो। नोटबंदी वाला लाइन सर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा ना सर? नोटबंदी, हाँ नहीं कह सकते हैं, वो लीनियर नहीं बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उसमें लाइन किधर से शुरू होते हैं, कहाँ कहाँ शुरू होता है, ये नहीं पता चलता है। नोटबंदी में क्या था, एगो लाइन थोड़ी ना चलता था। यदि एक लाइन चल रहा है एटीएम से 5 किलोमीटर तक, जी, वो हमारा क्या है? लीनियर चार्ज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डेंसिटी। यदि जहां पर एटीएम है वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटीएम के ऊपर? एटीएम सरफेस के ऊपर वाला कैसा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है? सब लोग चढ़े मरे सरफेस। पड़े हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ देखा जाता है मालूम है? जब सिनेमा हॉल जाओगे ना देखने के लिए, गए हो सिनेमा हॉल कभी देखने? तो वहां टिकट नहीं काउंटर पे सर। ना बंदा नीचे खड़ा रहता है, उसके माथा के ऊपर से चढ़ के दूसरा बंदा जा रहा होता है टिकट कटवाने के लिए। गया कहियो तुम प्रिया रंजन? कभी जाएगा? ठीक है, अब तो भाई हाईटेक हो गया है, ऑनलाइन टिकट कट जाता है। पहले हुआ करता था कि भाई लाइन लगा हुआ है, चारों साइड से एरिया बना के बैठे हुए, उसके माथा के ऊपर से कंधा पे लात रख के चढ़ के जाते थे टिकट लेने के लिए, कैसा टिकट मिल जाए। तो वो हमारा क्या हो गया? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको लिख सकते हैं डी क्यू, 2 इंटू डी भी। डी भी छोटे से वॉल्यूम और डी क्यू छोटा चार्ज। इसका ये यूनिट क्या होगा? सर चार्ज का चार्ज पर मीटर कूलम, क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। तो कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या लिखेंगे इसका प्रिया ए रंजन? एल माइनस 3T। एल माइनस लिख सकते हैं। अब आगे पीछे लिखने का कोई वो झंझट नहीं है। इसको L-3, M-0 और T1 और A ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है ना।